750 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का आप सबको हृदय से बधाई देते हुए मुझे यहां पर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये वामन माता का आशीर्वाद है कि मौसम के बारे में जो पहले से अलर्ट था कि भारी बारिश होगी और इसीलिए हम कार्यक्रम थोड़ा लेट कर रहे थे, लेकिन कार्यक्रम जैसे जैसे नजदीक आता गया मौसम वैसे वैसे शांत होता गया और अच्छा मौसम हो गया। वास्तव में आज आपने देखा होगा विकास कैसे होता है। अब गोरखपुर से आप चलेंगे भटट मात्र 12 से 15 मिनट। पहले हम बास स्थान आते थे तो 1 घंटा लगता था गोरखपुर से आने में, और आज मात्र 15 मिनट में आप लोग गोरखपुर से बास स्थान पर आ सकते हैं। किसी भी रास्ते आप आएंगे 4 लेन से आप जुड़ गए। कोई सोचता भी नहीं था कि गोरखपुर से भटट, भटट से बास स्थान, मलंग स्थान होते हुए फिर बालापार टिकरिया मार्ग 4 लेन का बन जाएगा। जगह जगह फ्लाईओवर बन जाएंगे, रेलवे ओवरब्रिज बन जाएंगे। ये केवल विकास नहीं है, 2 विश्वविद्यालय तो इसमें आ गए हैं, अभी ढेर सारी अन्य संस्थाएं इनमें आने वाली हैं जो यहां के विकास को और यहां के नागरिकों की आमदनी को बढ़ाएगा और नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। बहनों और भाइयों, स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टिविटी जितनी अच्छी स्पीड दे देगा प्रगति उतनी ही तेज होगी, और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी। समृद्धि समग्रता को लेकर के होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पे वामन स्थान पर मां बास मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं गया। आज से लगभग 12 साल 15 साल पहले हम लोग आकर के यहां पे आरोग्य मेला लगाते थे। वर्ष में 2-3 बार आ जाते थे। धर्मशाला उस समय मैंने सांसद निधि से बनवाई थी। बीच में पता लगा कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन अब वह कब्जा से मुक्त हो गया है। अब यहां पर लोग अपनी श्रद्धा, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आकर के इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे। ऐसी ढेर सारी योजनाएं जो आज आई हैं, चाहे आयुष विश्वविद्यालय है, गोरखपुर से पिपराइच को 4 लेन से जोड़ने का कार्य हो, पिपराइच में चीनी मिल हो, या अन्य जितनी भी आंतरिक सड़कें हैं, ITI है, इंटर कॉलेजेज हैं, जहां जहां के प्रस्ताव विधायक जी और सांसद जी उपलब्ध करवाए हैं, वहां वहां पे वे कार्य स्वीकृत करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और आज इसीलिए इनकी बधाई देने के लिए मैं बास स्थान पे मां वामन का पूरा आशीर्वाद लेने के लिए भी और आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं। ये चीजें दिखाती है बहनों और भाइयों कि जब अच्छे लोग चुन करके भेजते हैं अच्छे परिणाम आते हैं। विकास होता है, विकास होता है तो खुशहाली चुन करके नहीं देती, सभी लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता खोलती है, सभी लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता खोलती है। और उसी खुशहाली के रास्ते को लेकर के आज ये विकास के ढेर सारे कार्य आज आपके लिए यहां पर उपलब्ध हुए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में मैं कुशीनगर में था। कुशीनगर में भी विकास के कार्य इसी गति के साथ आगे बढ़ाने के कार्य हुए हैं, तेजी के साथ, बड़ी बड़ी योजनाएं। ये केवल भटट और चरगावा विकासखंड के कार्य हैं, अभी पिपराइच का अलग है। यानी विकास ही हमारे वर्तमान को और हमारे उज्जवल भविष्य को अच्छा बनाने वाला है। अगर विकास की योजनाओं में कहीं भी सेंध लगे, हम बटे, तो अब आपसी हमारा विभाजन, जाति के नाम पर बंटने की कीमत वर्तमान और भावी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि विकास नहीं होगा, फिर लोग ठप कर देंगे जो एक सिलसिला बना है। बहनों और भाइयों, यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, 17 के पहले यहां से पलायन था, 17 के पहले यहां पिछड़ापन था, 17 के पहले शासन की किसी भी योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था, कमजोरों को नहीं मिल पाता था, महिलाओं को नहीं मिल पाता था, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती थी, किसानों को किसी भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब योजना का लाभ भी मिल रहा है, विकास का कार्य भी हो रहा है, बीमारी का समाधान भी हो रहा है,
और साथ साथ अब तो उपचार के केंद्र आपके गांव और आपके घर में ही स्थापित हो रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय का आपके भटट ब्लॉक में बनना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन होना, गोरखपुर में एम्स का बनना, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का पुनः बन जाना, यह अपने आप में विकास की उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है जिसके लिए आप तरसते थे, और आज वह विकास आपके घर में आकर के आपको इस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, विकास किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत और विकास को बेहतर समन्वय बना रही है। आज आप देखते होंगे विकास के प्रस्ताव आते हैं, उनमें भी कार्य होता है। मंदिरों के सुंदरीकरण के प्रस्ताव आते हैं, उन पे भी कार्य होता है। वहां की कनेक्टिविटी के कार्य भी होते हैं। आम जन के कल्याण के लिए होने वाली योजनाओं का लाभ भी मिलता है। दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों को फ्री में राशन, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की स्कीम, और हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, ये सभी योजनाएं हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो भटट और पिपराइच के नौजवान, चरगावा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र, कोई पुलिस में भर्ती होता है, कोई लेखपाल में भर्ती होता है, कोई किसी अन्य विभाग में, कोई शिक्षक बनता है, कोई चिकित्सक बनता है। ये सभी प्रक्रियाएं अब विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की योजनाओं का विकल्प कोई नहीं हो सकता। और याद रखना, जाति के नाम पर बांटने की विपक्ष की जो साजिश है, वह इन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने का कार्य है। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी, तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था, तब विकास के कार्यों का कोई पुरस्कार नहीं था। याद करिए, आज मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमने राम के नाम पर कभी में, उन्होंने कह रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। मैं पूछना चाहता हूं, 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उस एफिडेविट में कांग्रेस ने कहा था भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को मिथक मान करके काल्पनिक बनाने का प्रयास किया था। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो शरारत कांग्रेस ने प्रारंभ से की, लगातार प्रारंभ की। याद करिए, जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित किया गया था, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने विरोध किया। ये लगातार भारत के मानबिंदुओं को अपमानित करते रहे। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है कि ये 4 लेन की सड़क की यहां सबसे बड़ी आवश्यकता थी। ये क्योंकि गोरखपुर का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। ये आप सोचो, यहां पे एक घाटी का नाम ही चंबल घाटी रख दिया गया था, यानी बीहड़ क्षेत्र माना जाता था। और मुझे विश्वास है अब ये चंबल नहीं बल्कि ये चमन की घाटी बनेगी। चमन का मतलब एक स्वर्ग बनेगा विकास का, रोजगार की संभावनाएं बनेंगी खूब ढेर सारी, विकास की ढेर सारी योजनाएं आएंगी, विकास द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। जहां पर भी इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी नहीं थी, जहां बिजली नहीं थी, जहां सुविधा नहीं थी, वहां पर वे सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और अब यहां के लोगों के लिए कोई दुविधा नहीं। आज पुराने लोगों को मैं देख रहा था, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर, कितनी खुशी चमक रही थी, बच्चों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी, उनका भविष्य उज्जवल बन रहा था।
और उसी उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है, यह कार्य इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छा विधायक, अच्छे ब्लॉक प्रमुख, अच्छा सांसद, और मुझे तो खैर आप हमेशा ही वोट देते रहे हैं। आज उसी की बदौलत है ये विकास के कार्य इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं। विकास का सिलसिला इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। ये तो एक कभी आपके सामने एक झांकी है। हम लोग निरंतर इन योजनाओं को करना चाहते हैं, कर रहे हैं। अभी तो बालापाद टिकरिया मार्ग बन रहा है, अभी एक मार्ग और बन रहा है, चोटहा से लेकर के कोनी तक 4 लेन का हुआ भी है। कोई सोचता ही नहीं था कि इतने छोटे छोटे इतने बड़े बड़े मार्ग बनेंगे। आज ये सभी कार्य हो रहे हैं। यानी इन मार्गों का बनने का मतलब विकास की स्पीड को और यहां की आर्थिक प्रगति की स्पीड को उतनी गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं इन सभी परियोजनाओं का, और विश्वास करता हूं कि विकास की इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा करके आप निरंतर कार्य करेंगे। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं, और विश्वास करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया में आप सभी लोग तन मन धन से लग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उस अभियान के साथ जुड़ेंगे, जो अभियान आपके विकास के लिए, आपके वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हो। उस पूरे अभियान को आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।